हाँ, एक लंबी गहरी श्वास लें और छोड़ें। 3 बार ओमकार करेंगे। श्वास लें, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे सब अपनी आंखें खोलेंगे। वीडियो ऑन कर लें। हाँ, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो ऑन करें। सपना, गौरी, सेजल जी, अथर्वा, जय हिंद, जय महाभारत, जय भारत माता। वाह, गौरी आप क्यों चले गए पर्दे के पीछे फिर से? सेजल, ओके, तो हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आप सब लोगों का आज के सेशन में स्वागत है। अभी कार्तिक मास चल रहा है, गुरु नानक जयंती आने वाली है, जो सेलिब्रेट करते हैं उसमें भी बिजी रहते हैं। मस्त है ना, हमारे इंडिया में कितने फेस्टिवल होते हैं। एक की तैयारी करो फिर दूसरा खड़ा रहता है, दूसरे की फिर तीसरा। मालूम है वे फेस्टिवल्स का भी महत्व है आयुर्वेदा के अनुसार। जब हम कोई भी सेलिब्रेशन करते हैं तो एक तो खुशी होती है, और खुशी से क्या होता है, हमारे जो शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी अच्छी रहती है और नेगेटिव एनर्जी डाउन होती है। और वैसे ही सेवा का भी ऐसे ही काम है। जब भी हम सेवा करते हैं ना, तो जो खुशी मिलती है ना, अंदरूनी खुशी जिसको कहते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं। उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। वो सिर्फ अपने लिए ही अनुभूति है, अपने आप में अनुभूति है। ठीक है, इसीलिए हम बार बार सेवा की बातें करते रहते हैं, स्टोरी बताते रहते हैं। कितने महापुरुष संत, न जाने कितने कितने ऋषि मुनि होकर गुजरे, जिन्होंने अपना जीवन समाज कल्याण के लिए लगा दिया। नहीं, और हम लोग बस ये काम है, वो काम है, ये काम है, वो काम है, इतने व्यस्त हो जाते हैं ना, काम कम रहता है, टेंशन और हड़बड़ाहट ज्यादा करते रहते हैं, इसीलिए थकावट हो जाती है। तो मन से हम ज्यादा बीमार पड़ते हैं। अगर इसको मन को जीत लिया ना, तो हमारा बहुत सारा काम आसान।
शक्ति मिलती है हमें। तो ऐसे ही मन हमारा क्यों घबराता है, क्योंकि मन है ना 3 दोषा से कनेक्टेड है। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बनाया है भगवान ने। जैसे ये पंच महाभूत पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है ना, वैसे ये हमारे शरीर में भी है पंच महाभूत। पृथ्वी, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व। वायु, आकाश, जल, अग्नि और पृथ्वी तत्व, ये पंच महाभूत है। और ये पंच महाभूत हमारे अंदर भी मौजूद है। हमने जब से जन्म लिया उसके साथ जन्म लिया, और जब भी हम ये शरीर छोड़ेंगे तो वो पंच महाभूतों से ही मिल जाने वाला है। तो ये पंच महाभूतों से हमारा शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर कनेक्टेड है। स्थूल शरीर हमारा दिख रहा है, और इस सूक्ष्म जगत क्या है, मन को किसी ने देखा है नहीं ना, सिर्फ हम उसको महसूस कर सकते हैं। तो सूक्ष्म जगत भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये दोषास है ना, ये पंच महाभूतों से 3 दोषास बनती हैं, वात, पित्त और कफ। तो ये वात, पित्त, कफ तीनों हमारे शरीर के लिए काम करते रहते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, पर हमें ध्यान नहीं होता, इसीलिए हम उनको डिस्टर्ब करते रहते हैं, उनके कार्य में बाधा आ जाती है, फिर हम बीमार पड़ते हैं। आजकल तो वेस्टर्न कल्चर है ना, कभी भी उठते हैं, कभी भी सोते हैं, कभी भी खाते हैं। फिर ये तीनों दोष इम्बैलेंस होने की वजह से फिर हमारे मन पे और हमारे इमोशंस पे गड़बड़ी होती है। टेंशन आता है, डर लगने लगता है, डिप्रेस हो जाते हैं, मूड स्विंग्स होती रहती है। तो इन दोषों को हम कैसे बैलेंस में रखें ताकि ये जो मूड स्विंग्स हो रही है वो ना हो, और हमारा शरीर और मन एक लय में चले। इसके लिए हमारे पास बहुत हाँ ना, नहीं बताएंगे तो हम आगे भी कैसे बढ़ेंगे। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं सभी। आवाज आ रही है ना मेरी? जैनी, आवाज आ रही है सेजल? क्योंकि मुझे ना सबके वीडियो फ्रीज किए हुए दिख रहे हैं। पास हो गया है वीडियो वीडियो। दीना, ओके ओके, थैंक यू गौरी। ऐसे आवाज नहीं आ रही है या कुछ हाँ हाँ, प्रॉब्लम आ है रही तो आवाज आ रही। हाँ चैट बॉक्स में डाल दो। क्या है, जूम बेचारा भी क्या करेगा, उस पे भी 2 साल से इतना लोड आ गया है ना कि वो भी बेचारा थक जाता है बीच बीच में, तो नेट चला जाता है। कितना भी हम कास्टली 2-3 नेट का को कनेक्ट करते हैं फिर भी वो थक जाता है ना। वैसे ही हमारा शरीर भी थक जाता है जब हम उस पे रजस और तमस का लोड, तो सत्व बेचारा मर जाता है उसके अंदर। तो ये रजस, सत्व
और तमस क्या चीज है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, और वात पित्त कफ क्या है, वो इम्बैलेंस क्यों होते हैं, उनको हम बैलेंस में कैसे लाएं। तो गुरुजी श्री श्री रविशंकर जी ने काफी सारे हमको टेक्निक्स दिए हैं जो सिंपल और हम आसानी से कर सकते हैं आजकल की हम बिजी लाइफ में। तो ये टेक्निक हमारे मन पे बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि मन और हमारा शरीर एक ही डोर से जुड़ा हुआ है जिसका नाम है श्वास, ब्रीथ। पर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, बस चल रही है, मुफ्त में मिल रही है, गॉड गिफ्ट है, तो हम उसको बिल्कुल भी ध्यान पूर्वक यूज नहीं करते। तो ये श्वास इतनी इम्पोर्टेंट है, ये हम नहीं जानते, पर इसका कनेक्शन हमारे सूक्ष्म और स्थूल जगत दोनों से है। तो ये श्वास का एक टेक्निक उन्होंने सिंपल तरीके से हमें बताया है, जिसकी अगर हम रोज प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर हम सही मायने में जीवन जीते हैं, और हमारा जो अनहेल्दी शरीर हो गया है, जिसमें रोग है, वो धीरे धीरे निरोगी होने लगता है। हम चाहे कितना भी शरीर से फिट हो, हमारे बराबर हो, वेस्ट बराबर हो, जीरो फिगर हो, अगर मन में गड़बड़ है तो फिर क्या होता है, इमोशन गड़बड़ होते हैं, फिर कुछ काम ठीक से नहीं होता। तो अगर हम शारीरिक, मानसिक, आत्मिक, सामाजिक और भावनात्मक पांचों तरीकों से ठीक है, तभी हम स्वस्थ कहलाते हैं। तो इन सबको कैसे ठीक रखें, उन्होंने सुंदर एक सुदर्शन क्रिया दी है, जो सुदर्शन चक्र कृष्ण भगवान ने त्रेता युग में उसको चलाया था, वो उन्होंने सिंपल हमें दिया है, और उसका मूल्य है इतना मूल्य है कि वो अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं तो ही हमें समझ में आता है ना। मैं कहूँ गुलाब जामुन बहुत अच्छा है, रीना खा ले, सपना खा ले, पर जब तक रीना और सपना उसको खाते नहीं है ना, तब तक वो उसका स्वाद अनुभव जब तक नहीं करेंगे तब तक नहीं बताएंगे। तो ये एक ऐसा गुलाब जामुन है जो हम चखते हैं ना, तो उसका उसमें बार बार योगा करें, कुछ भी करें, क्या करते हैं, एरोबिक्स जी कर लेते हैं, पर जो सुदर्शन क्रिया काम करती है ना हमारे अंदर के, वो काम करती है। और यही एक ऐसी चीज है जो हमारे इमोशंस पे भी काम करती है, नहीं तो शायद सोनिया दीदी का नेट चल गया है, निकल गया है। मैं मेरा शुरुआत करूंगी, वो आ जाएंगे तो कंटिन्यू हो जाएगा। थोड़ा मेरा भी बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो आज थी बात स्टार फ्रूट की, है ना। तो
स्टार फ्रूट की कुछ बातें हुई, कुछ बात हुई, मुझे कोई थंब दिखाओ। हाँ अच्छा अच्छा। बोलो बोलो। हाँ, नेट गया था ना। तो गुरु जी श्री श्री रविशंकर वही सिखाते हैं। देखो कि कभी हमारा कुछ भी बिगड़ता है तो हम परेशान हो जाते हैं मन से, नहीं इसको ऐसे भी ऐसे ही होना था, अभी लाइट को ही जाना था, मिक्सर चलाते हैं, सब टमाटर पीसना है सब्जी के लिए, लाइट बंद हो गई तो हम इरिटेट होते हैं, अरे दूसरा सॉल्यूशन ढूंढो, शांत रहो, दूसरा सॉल्यूशन ढूंढो, ग्रेट कर लो टमाटर को, फिर डाल दो सब्जी में, क्या बात है ना। तो उन्होंने ऐसे सुदर्शन क्रिया दी है जिसकी प्रैक्टिस करते करते हम खुद को स्वस्थ रखने का जिम्मेदारी लेते हैं, फिर खुद को स्वस्थ रखते रखते करते करते हम समाज को भी स्वस्थ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। तो सुदर्शन क्रिया बहुत ही अच्छा ब्रीथिंग टेक्निक है जो हमारे शरीर को, सूक्ष्म जगत को, स्थूल और सूक्ष्म जगत को स्वस्थ रखता है। तो जिन्होंने नहीं सीखी है वो सीख लो, और जिन्होंने सीखी है और अभी तक उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, अपने जेब में उसको लॉक करके रखना है, तो चाबी आपके पास ही है, उसको खोलो और करो। और जिन्होंने नहीं सीखी है वो अपना नाम नंबर डाल दो तो हम आपको डिटेल सेंड करेंगे। और दूसरा है जैसे सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं ना, एक हेड है और दूसरा टेल है। तो अगर सुदर्शन क्रिया हेड है तो टेल क्या है, आयुर्वेदा। योगा एंड आयुर्वेदा एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर हम योगा करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, पर अगर आयुर्वेदा का ज्ञान नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। रोटी को अगर एक साइड हम पकाएंगे दूसरे साइड कच्ची रह जाएगी, फिर उसको खाएंगे तो पेट दर्द होगा। इसीलिए दूसरा पहलू है होलिस्टिक कुकिंग कोर्स। तो होलिस्टिक कुकिंग कोर्स में हम क्या क्या सीखते हैं, वात पित्त कफ क्या है, वो इम्बैलेंस क्यों होते हैं, उनके कार्य गुण धर्म क्या है, और वो कौन से स्वाद से जुड़े हुए हैं, और हमें कैसे स्वाद को अपने खाने में शामिल करना है, और दोषा इम्बैलेंस हुए तो हमें अपनी डाइट में कैसे चेंजेस करने हैं ताकि हम आरोग्य की तरफ बढ़े। दूसरा है हम खाने को किस प्रकार पकाएं ताकि उसमें पूरी पौष्टिकता रहे, और किस प्रकार कौन से बर्तनों में पकाएं, और कौन से तरीके से बराबर तरीके से खाएं, कितना खाएं और कितना कब खाएं, कितना खाएं कब खाएं और कब ना खाएं। तो ये बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। और हमें अपने फ्रूट्स, अच्छी अच्छी चीजों को हम साइड में रख देते हैं और जंक फूड खाते रहते हैं। तो जंक फूड को भी हम कैसे हेल्दी बनाएं, बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है। आज ना मुझे मेरे मुझे ना कहाँ पे खाना बेचना था, पर उन्होंने कहा कि हम सब बीमार हैं, हेल्दी खाना चाहिए। मैंने मस्त हेल्दी तरीके से 5-6 वैरायटी बनाई और उनको बेचा। तो इतना टेस्टी बनता है कि खाने वाले हैरान हो जाते हैं कि वाह लाजवाब है।
ना तेल है ना मसाले हैं ज्यादा, फिर भी हेल्दी, टेस्टी और दिखने में भी अट्रैक्टिव। तो ऐसा नहीं है घास फूस खानी है आयुर्वेदा मतलब, बिल्कुल नहीं। हमें मस्त पाव भाजी भी खानी है तो हेल्दी तरीके से और टेस्टी बना के खाना है, घास फूस बिल्कुल नहीं खाना है। अगर हमें पाव बनानी है वो भी हेल्दी तरीके से, विदाउट ईस्ट और विदाउट प्रिजर्वेटिव्स, विदाउट शुगर। नहीं तो हम पाव खरीदते हैं उसमें यीस्ट रहता है, शुगर रहती है, अल्लाह क्या क्या डालते रहते हैं वो। ठीक है, कोई बात नहीं। हम देर आए दुरुस्त आए, हम अगर जान जाते हैं नॉलेज को तो फिर वो चीजों से भी हम दूर होते जाते हैं। तो ये कोर्स सब कोई कर सकता है, जो खा रहा है वो ये कोर्स में आ सकता है। तो जेंट्स भी कर सकते हैं, बच्चे भी, बूढ़े भी, और सासू माँ भी, बहू भी, बेटी भी। जो लोग खा रहे हैं सबका ये कोर्स में स्वागत है, जिसके डेट्स हैं 26, 27, 28 नवंबर शाम को 7 से 9। फिर दिमाग में आता है अरे मेरा तो ऑफिस है, अरे मेरा तो डिनर बनाने का टाइम है, अरे मेरा तो ट्यूशन है, अरे मेरा तो क्लास चालू होता है ये टाइम, अरे ये तो मेरे बच्चों का टाइम है पढ़ाने का। नहीं, उसको साइड में करके ये नॉलेज ले लो। ये सब होता रहेगा, ये सब मन के बहाने और मन की टेंडेंसी है सब चीजों को साइड करना, बाद में करूंगा, बाद में करूंगी, और हम गलत गलत चीजें पहले करते रहते हैं। ये हमारा दोष नहीं है, ये मन की टेंडेंसी है, किसी का भी दोष नहीं है। आयुर्वेदा के अनुसार कोई भी प्राणी गलत नहीं है, ये हर कोई प्राणी यूनिक है और स्मार्ट, और ये गॉड की क्रिएशन है, भगवान की देन है, कोई भी गलत नहीं है। और दूसरा ये कोर्स से ना हमारा एक्सेप्टेंस पावर भी बढ़ जाता है, हम छोटी छोटी चीजों में घबराते नहीं हैं और बड़ी बड़ी चैलेंज को स्वीकार करते आगे बढ़ते रहते हैं जिंदगी में। और सच में है ऐसे। पहले जब भी मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आई थी ना तो बहुत सारे ऐसे कोर्सेज में पोस्टर आते रहते थे, मैसेज आते रहते थे, रिलेशनशिप गुड हो, अच्छे हो जाते हैं, तनाव दूर होता है, ये होता है वो होता है। तो मुझे भी ऐसे लगता था कि कोर्स से अपना रिलेशनशिप में क्या सुधार आएगा। नहीं आता है, जब भी हम समझ जाते हैं कि सामने वाले का ये दोष है, इम्बैलेंस है, तो ठीक है ना, उसको झगड़ा करने दो, हम मस्त रहेंगे शाम, उसको बोलने दो, कितना बोलेगा, बोलने दो, बड़बड़ करने दो, बात करने दो, गुस्सा करने दो, हमें क्या रहना है, मस्त, टस से मस्त नहीं होना है। ठीक है, ऐसा जीवन हर किसी को ही चाहिए ना, है ना। तो हम अभी आगे बात करते हैं अपने फेवरेट टॉपिक, स्टार फ्रूट, जिसका नाम है स्टार फ्रूट। जैसे तारे कैसे होते हैं, चमकते रहते हैं ना आसमान में, हाँ, और उनकी रोशनी तभी हम महसूस करते हैं जब भी पूरा अंधकार आता है। जब भी पूरा अंधेरा होता है तब हमें चंद्रमा की और स्टार्स की रोशनी दिखाई देती है। तो वैसे ही है हमारे स्टार फ्रूट का काम। तो स्टार फ्रूट एशिया में उगने वाला फ्रूट है। हम एशिया कंटिनेंट में रहने वाले हैं, तो ये एशिया में उगने वाला फ्रूट है, स्टार शेप है। इसकी शेप कैसे है, तारों की जैसे है। और जो
अनराइप फ्रूट है वो ग्रीन कलर का है और जो राइप फ्रूट है वो येलो कलर का है। अनराइप मतलब कच्चा और राइप मतलब पका हुआ। ठीक है, इसका जो टेस्ट है वो खट्टा और मीठा है, थोड़ा खट्टा मीठा है और जूसी फ्रूट है ये, खट्टा मीठा जूसी फ्रूट है, क्रंची है, खाने में क्रंची है और ये एवरग्रीन फ्रूट है और ये हॉट ह्यूमिड और ट्रॉपिकल कंडीशन में उगता है। ठीक है, और इसको छोटे छोटे बेल शेप फ्लावर्स हैं जो ऐसे बंचेस में हमें दिखते हैं। हर फ्रूट के, हर प्लांट के अलग अलग पार्ट हैं, फ्लावर होते हैं, पेटल्स होते हैं, सेपल्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं, सीड्स होते हैं। तो हर प्लांट का अलग अलग ये पार्ट्स हैं। तो ये प्लांट का भी जो फ्लावर्स हैं वो कलरफुल होते हैं, बेल शेप होता है। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या है, स्टार फ्रूट में क्या क्या है। अगर हम खाएंगे तो कैसे खाएंगे, अगर हमें नॉलेज होगा कि इसमें कौन कौन सी विटामिन मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, तभी तो हमें खाने का मन होगा ना। तो ये लो इन कैलोरी है, फैट्स नहीं है इसमें, इसीलिए ये अपने कोलेस्ट्रॉल को नहीं बढ़ाता, एलडीएल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को अच्छा रखता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को डाउन करता है। और दूसरा सुदर्शन क्रिया भी वही काम करती है, हमें हमारा हैप्पी हार्मोन बढ़ाती है और बैड हार्मोन कम करती है, एलडीएल कम होता है और हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अगर हम सुदर्शन क्रिया करते हैं और स्टार फ्रूट खाते हैं तो हम मस्त रहते हैं, हंसते रहते हैं। फिर हाई इन फाइबर, विटामिन सी से भरपूर है और हमारे शरीर के लिए डेली अगर हम 57% विटामिन सी का इंटेक करते हैं तो हम हेल्दी रहते हैं, क्योंकि विटामिन सी हमारे इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, मतलब इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखता है और वेरी न्यूट्रिशियस। स्टार फ्रूट बहुत पौष्टिक है, फाइबर है, प्रोटीन है, विटामिन बी 12 है, फोलिक एसिड है, कॉपर है, पोटेशियम है और मैग्नीशियम है। अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होती है हमारे शरीर में तो ये सब आता रहता है, हार्ट प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, डायबिटीज। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अभी दूसरा है इसको कैसे खाना है। तो ये फ्रूट को अगर हम चूज करेंगे, पका हुआ लेंगे येलो कलर, उसको अच्छे से धोएंगे, कट करेंगे, उसके एंड्स को कट करेंगे, स्लाइस करेंगे और उसके सीड्स को रिमूव करेंगे, उसके जो बीज हैं उसको हटा देंगे और एंजॉय करेंगे अपने मुंह से, दांतों से, जीभ से एंजॉय करेंगे। तो हम ना पंच इंद्रियों से खाते हैं, मन से और अपनी आंखों से देखते हैं, पसंद आता है तो मन होता है, मुंह में लार बनाती है, नाक से सूंघते हैं और अपने कानों से वाह करते हुए उसको खाते हैं। तो हम पंच इंद्रियों से खाते हैं, इसीलिए हम मस्त मस्त खाएंगे, जो होलिस्टिक कुकिंग में हम सीखेंगे और जानेंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स, क्या फायदा है इसका। ये एंटी इंफ्लेमेटरी है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में है। और जिनको सोराइसिस की तकलीफ है, जिनको स्किन पे रैशेस आते हैं और वो जलते रहते हैं,
उसके लिए अच्छा है। और जॉइंट पे ऐसे काले काले रैशेस हो जाते हैं, फिर उनसे खून और पस निकलता है, उसको सोरायसिस कहते हैं। और ये बहुत ही खराब बीमारी है। और मेनली ये हमारे एंगर और जेलसी से कनेक्टेड तकलीफ है। ठीक है, तो इसमें अच्छा काम करता है स्टार फ्रूट। और ये लो इन कैलोरी है, इसीलिए ये वेट लॉस को भी मदद करता है जिनको ओबेसिटी है। इम्यूनिटी बूस्ट करता है और अपने सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखता है। इसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में है, इसलिए ये श्वसन प्रक्रिया यानी रेस्पिरेटरी हेल्थ को ठीक रखता है, लंग्स को स्ट्रांग करता है। और लंग्स और हार्ट एक दूसरे से क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। खराब खून इधर जाता है, फिर फिल्टर होके पूरे शरीर में दौड़ता है, तो लंग्स और हार्ट को हेल्दी रखता है। और ये बहुत सारी डिशेस और डेजर्ट्स में यूज होता है। डायबिटिक पेशेंट कैन ईट, शुगर पेशेंट के भी खा सकते हैं। और ये डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और एनीमिया को ठीक करता है, एनीमिक कंडीशन को ठीक करता है। फ्रूट जूस रिड्यूसेस, फ्रूट जूस अगर हम लेते हैं तो वो हार्ट के प्रॉब्लम को ठीक करता है, मतलब हार्ट के वर्कलोड को ठीक रखता है। रिच इन विटामिन सी, इसीलिए लंग्स को अच्छा रखता है। और यह फ्रूट है ना, वो कॉन्स्टिपेशन को भी ठीक करता है। और प्रेगनेंसी में भी ये फ्रूट खा सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो ये फ्रूट खा सकते हैं। और एक्सट्रीमली हाइड्रेटिंग है। और अनड्राई फ्रूट ग्रीन कलर का होता है, ये तो हमने बात कर ली। और ये फ्रूट इम्यूनिटी को अच्छा रखता है, इसीलिए ये अपने स्किन और अपने बालों के लिए अच्छा है, गुड फॉर हेयर एंड स्किन। और वुमेन्स को 25 ग्राम्स फाइबर चाहिए अपने डेली इंटेक के लिए, तो ये फ्रूट वो पूरी करता है और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अभी देखेंगे अवॉइड कौन कौन से कंडीशन में इसको नहीं खाना चाहिए। जिनको भी किडनी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, किडनी स्टोन है या किडनी की कुछ भी प्रॉब्लम है, वो ये फ्रूट को अवॉइड करें, क्योंकि ये फ्रूट लिटिल एसिडिक है, तो वो कंडीशन को बढ़ा देगा। इसीलिए खास बताया जाता है कि किडनी के कोई भी प्रॉब्लम में ये फ्रूट ना खाएं। ठीक है, अभी हम रीना दीदी से सुनते हैं वो क्या बताती हैं आगे। ठीक है, हमें समय मिला तो बातें करते हैं। वैसे तो सब कुछ हो गया बता के, पर मुझे सिर्फ रेसिपी पे ही जाना है, क्योंकि इसकी बहुत सारी डिशेस बनती है। ऐसे नहीं है कि ये फ्रूट है तो क्या बनता होगा, ऐसे हमें सवाल आते हैं। तो इसकी चीजें बनती है। तो ये सबसे पहले तो है रॉ खा सकते हैं, रॉ भी कैसे, पक गया हो। हाँ, जैसे सोनिया दीदी ने बोला ग्रीन खट्टा, वो भी खा सकते हैं। पर अगर जब येलो हो जाता है, वो बहुत टेस्टी लगता है, स्वीट। और स्वीट स्वीट के साथ वो कुछ लाइटली मौसम्बी जैसा फ्लेवर उसमें एनहांस करता है। हाँ, और कोई कोई फ्रूट येलो होते हुए भी स्वीट ना होते हुए हल्का खट्टा भी हो सकता है। वो इसमें भी कहाँ उगा है या उसको क्या पोषण मिली है, या अलग अलग इसमें भी जात रहती है, तो वो फर्क आ सकता है। और ज्यादातर ये खट्टा, अगर थोड़ा सा कच्चे में ही खाओगे तो कैरी कैसे खाते हैं हम, नमक मिर्ची वाला मिक्स करके, हाँ,
टच कर करके वैसे खा सकते हैं ये, या चाट मसाला, ऐसे ये खाना है। तो इस सीजन में मस्त लगता है, बन मिलता भी ज्यादा अच्छे से है इस सीजन में। और है ये सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। तो जैसे जहाँ पे हम कैरी का यूज करते हैं, बीच बीच में कहीं पतला चॉप करके वगैरह डाला, इसी तरीके से ये स्टार फ्रूट को भी बारीक चॉप करके डायमंड शेप में बारीक बारीक, टूटी फूटी कैसी रहती है वो शेप में कट करो, तो वो बीच बीच में छोटा सा, जैसे अभी सोनिया दीदी बोली, वो क्रंची भी है, तो वो वैसा लगेगा। और थोड़ा जैसा उस समय का फ्लेवर होगा वैसा आपको वो फ्लेवर देगा। फिर है ये इसका अचार बनता है, फ्रेश अचार बना के ये खा सकते हो। अभी अचार बनता है तो कैसे बनाओगे, अपनी अपनी टेस्ट। सबसे पहले तो हाँ, जैसे कोई तड़का देके बनाएगा, कोई धनिया पाउडर, लाल मिर्च, वो सब डाल के ऐसे मिक्स करके अमूरने देंगे, फिर वो खाएंगे। कोई शक्कर और मिर्ची और जीरा पाउडर ऐसे डाल के भी मीठे में भी बना के खाएंगे। जैसे हम केरी का कैसे फ्लेवर बनाते हैं वैसे ये भी कर सकते हैं। इसकी मतलब ऐसे सौते करके फटाफट ऐसे एजे सब्जी पर एजे वो अचार, उस तरीके से गुड़ डाल के भी इसके वेरिएशन कर सकते हैं अचार टाइप। और कितना खाना है, भर भर के थोड़ी ना, थोड़ा खाओ बस मन। हाँ, ऐसे नहीं कि भाई बनाया है, पसंद आया, वाटी भर के खाया और फिर कुछ तकलीफ हुई तो हमने बोला था और हमने बनाया और खाया, वैसा ना हो। भले होगा नहीं पर शरीर भी यूनिक है अपना, हर शरीर अलग अलग है। और मन का तो वो लफड़ा वही है कि मन की बात है ना, मन पे मन के हिसाब से खा लेते हैं, पर फिर शरीर में कुछ ना कुछ हुआ हुआ तो फिर बड़ी टेंशन। उससे अच्छा है 4 दिन खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, तो होगा कुछ भी नहीं। फिर इसकी चटनी बन सकती है। जहाँ जहाँ कैरी डाल के चटनियां बनाते हो वैसे इसको डाल के भी, इसकी फ्लेवर डाल के भी चटनी बना सकते हो। दूसरा, चटनी जैसे हम कोरिएंडर ये वो डालते हैं, उसमें ये डाला, स्पेशली इसकी भी चटनी बनेगी। तो ड्राई सूखे मिर्ची, थोड़ा सा धनिया, नमक, ये थोड़ी सी शक्कर, ये सब पीस के भी स्पेशली इसकी भी चटनी बनती है। तो थोड़े से मिर्ची को थोड़ा भून लेना है, जीरा और धनिया, ऐसे करके भी ये चटनी बन सकती है। तो चटनियों के 1760 फ्लेवर है, हमें कैसा पसंद है वो खाना है। फिर क्या बनता है, इसका चिप्स बनता है। तो चिप्स के जैसा चिप्स नहीं, ये अपने आप में अपनी टेस्ट है खटास की, खटास नहीं है तो मिठास। तो ये चिप्स भी कैसे बनेगी पता है, ये चिप्स भी 2-3 ही खाए वो उतना ही खाना है। जैसे चिप्स बनी तो वाटी भर खाना है, वैसे नहीं बात हो रही है। हम्म, तो कैसे है कि ओटीजी वगैरह रहा या तवा रहा, तो उसके ऊपर पतली पतली स्लाइस करके इसमें चाट मसाला या जो भी हमें टेस्ट फ्लेवर पसंद है वैसा हमने कुछ भी मसाले छिड़के और उसको रोस्ट कर लिया, तो ये चिप्स के रूप में हम बना के खा सकते हैं। ओटीजी वगैरह में कैसा है, वो बेक बेक टाइप होता है, बेक हुआ तो वो क्रंची ने थोड़ा और पकड़ता है। तो ये इस तरीके से इसकी चिप्स भी बनती है। फिर है जूस, सवाल ही नहीं, ये सब चीजें बन रही है तो जूस तो बनना ही है। तो जूस में भी अगेन पुदीना फ्लेवर आप बना सकते हो। ये खट्टा है अपने आप में, तो जैसे हम कैरी का पना बनाते हैं तो इसका भी पना फ्लेवर, मतलब इसका पना बना के पी सकते हैं। थोड़ी सी अदरक का जूस इसमें ऐड करके, जीरा पाउडर, काला नमक, ये सब डाल के भी पियोगे, बहुत बढ़िया लगेगा। तो ऐसे जूस के अलग अलग फ्लेवर बना, सिंपल सा ये, फिर काला नमक जीरा, तो इसको ग्राइंड करके पानी के साथ छान लो और सब मसाले डालो और पियो, तो भी बढ़िया लगेगा। या कभी पुदीना ऐड कर दिया, कभी कोरिएंडर डाली, सीजन वाइज कड़ी पत्ता भी डालो साथ साथ। ये डालने के रीजन यही है, बस वो चीजें पेट में जानी है, वो
फ्लेवर तो एनहांस करेगा कड़ी पत्ता अपना। हाँ, पर शायद किसी को नहीं भी आएगा पसंद और किसी को आएगा। तो ये जो कोरिएंडर बोल रही, ये बोल रही, तो जो वो हरी चीज है वो भी पेट में जाए, तो ये कर सकते हैं। आप थोड़े से 2 या 3 तार ये डाल सकते हो। गौती चाय, हाँ, लेमन ग्रास जो रहता है ना, बहुत नहीं डालना, नहीं तो वो कड़वा होता है। 2-3 स्ट्रिप्स, वो भी 2-2 इंच की, ज्यादा नहीं। उसका जो फ्लेवर आएगा ना वो बहुत एनहांस करेगा, वो भी आप डाल सकते हो। कच्चा खाना मैंने बता दिया। हाँ, ये राइस के साथ इसकी करी बना के भी खा सकते हैं। तो ऐसे मूंग दाल की पेस्ट वगैरह करके उसको तड़का वड़का देके उसको उबाल लिया, फिर लास्ट में इसकी ग्राइंड की हुई छान के प्यूरी डाल दी। हाँ, तो ये करी बन गई। तो ये करी आप एज ए कढ़ी जैसा, पर एक्चुअल में ये नाम है करी। तो ये आप राइस के साथ सूप जैसे हम खाते हैं या दाल खाते हैं, वैसा ये खा सकते हैं। फिर ये रसम के तौर पे भी बना के खा सकते हो, तो थोड़ा रसम पाउडर डालो। और रसम में कैसे है, इमली भी पड़ती है और टमेटो भी पड़ता है। तो आप वो दोनों नहीं डालना, सिर्फ और सिर्फ टमेटो डालना, क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत खट्टा है। तो इसके फ्लेवर की रसम बनेगी। तो ये आप डाल सकते हो। अगर आप नॉर्मल रसम बना के थोड़ी सी 2-3 स्लाइस ये डालनी है, इस तरीके से भी कर सकते हो, पर फिर नॉर्मल रसम थोड़ा खट्टा कम रखना, क्योंकि इसका अपना फ्लेवर तो उतरेगा ही। तो वैसे लास्ट है जैम। और भी कुछ चीजें बनती होगी सब्जियों में, इसमें उसमें मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, पर जैम इसका अच्छा बनेगा। इसकी प्यूरी बना के शक्कर ऐड करके इसको कंटिन्यूस इसको हिलाना पड़ेगा। फिर जैम ये हो तो गया, पर इसको अगर कोई फ्लेवर आपको देना है, चाहे इलायची डालनी है या कोई केसर डालना है या नहीं भी कुछ डालना है, तो भी कोई वादा नहीं। या आपको फ्लेवर और ये डालने के लिए अदरक का जूस ऐड करो, या आंबे हलद जो रहती है वो आप खीस के, या फिर खीसने के बाद का जो जूस निकलता है वो भी थोड़ा डाल के, वो फ्लेवर भी एनहांस कर सकता है जैम में। तो अपनी अपनी आइडियाज लगा के, जैसे अदरक का भी वैसे ही कर सकते हो, इसका भी वैसे ही कर सकते हो। तो या हल्दी का भी कर सकते हो, पर फ्रेश वाली, नॉर्मल हल्दी नहीं। अगर फ्रेश रही तो वो फ्लेवर देगा, नहीं तो नहीं। पर ये सब कैसे है, अब हमने घर में तो बनाया, पर है शक्कर। तो शक्कर कितनी खानी कोर्स में समझ लेना, और शक्कर के क्या फायदे नुकसान है वो भी कोर्स में ज्यादा जानोगे, तब जाके पता चलेगा जैम खाना की नहीं, अचार खाना की नहीं, सलाद कितना खाना, जूस पीना है तो भी वो कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए जूस में। रोज जूस पी सकते हो बिंदास, पर उसकी क्या फ्लेवर क्वालिटी बना सकते हो वो मायने रखता है। बाकी चटनी है या चिप्स कभी कभार, क्योंकि ये सब चीजें, बहुत चिप्स वगैरह हम रोज तो बनाने वाले नहीं, वंस इन अ ईयर, हाँ उतना ही ठीक है, या 2 बार, उससे ज्यादा नहीं। तो ये करी वरी भी हम हमारा हेल्थ देखना है, खट्टा किसी को शरीर में सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो सब मायने रखता है, वो देख के ही आप करना। बाकी रसम वसम वो सब ठीक है। हाँ, क्योंकि वो एज ए सूप जैसा काम करता है। तो सूप वगैरह लेना है तो रात में आप लेंटिन्स ले रहे हो, दालें ये वो, तो उसकी जगह ये रसम ले बनाई इसकी, तो कोई बात नहीं। पर फ्रूट है तो ये ऐसी इतनी चीजें बनती है, हाँ, पर अपनी प्रकृति ये वो सब ध्यान देना है उस हिसाब से सब। तो ये प्रकृति भी कोर्स में सिखाई जाएगी, तो वो प्रकृति के हिसाब से उस समय पे वो बना तो सही शाम के लिए, पर वो शाम के लिए उस प्रकृति के इंसान को सही है कि नहीं वो भी समझना जरूरी है। पसंद है पी लिया, फिर ऐसा ना हो कि वो तकलीफ दे दी। तो अपना हर एक का शरीर यूनिक है, हम
ये जनरली बता रहे हैं, पर कोई भी मतलब अपन बोलते हैं ना कि नुस्खे इतने करने जाओ पर लिमिट में होने चाहिए नुस्खे, तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो और कोई सवाल है आपके तो पूछ सकते हैं। सोनिया, सोनिया, किसी के सवाल है? सोनिया, कुछ बात करनी है क्या? शायद वो कोई चीजों में बिजी है, तो कोई सवाल है तो पूछ सकते हो, या स्टार फ्रूट कहाँ मिलता है? देखो, हमारे अंबरनाथ में भी बहुत रेयर एक बार मुझे दिखा था। बॉम्बे साइड मिल ही जाता है, अचूक मिल जाता है बॉम्बे साइड। मैं कभी गई तो ही ला पाती हूँ, ऐसे है। तो ज्यादा कहीं हर जगह मिलना मुश्किल है, ये फ्रूट जल्दी से नहीं मिलता है, और बहुत जन को ये पता भी नहीं है ये फ्रूट्स। तो ठीक है, कभी कभार कहीं मिल गया या कहीं गए हो और मिल गया तो आप उसका लाभ लेना। सोनिया, सोनिया किधर हो? आए नहीं। हाँ, बोल ना। हाँ, मैं कब से आवाज दे रही हाँ हूँ। वैसे मेरा तो हो गया पूरा, अभी कोई सवाल तो नहीं है मैंने पूछे, तो करेंगे एंड। हाँ ठीक है, करते हैं। और कुछ बोलना है? नहीं बस हो गया। ठीक है, कल मिलेंगे कुछ नया लेके।